हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रीति की कहानियां। मोहब्बत की राख में चिंगारी भाग 3। आकाश वैसे ही ध्वनि को देखता रहता है। थोड़ी देर बाद ध्वनि उसे देखती है और हंसकर बोलती है, तुम कब आए? तुम्हारी जिंदगी में बहुत लेट। ध्वनि मुस्कुराने लग जाती है। उसे मुस्कुराता देख आकाश बोलता है, हर बार कैसे तुम्हारी मुस्कुराहट मेरा दिल जीत लेती है, वो तो तुम ही जानो। और ये लाइब्रेरी है, यहां लोग पढ़ने आते हैं, आशिकी करने नहीं। ध्वनि की बात सुनकर आकाश मुंह बनाता है और एक किताब उठा के उसे देखने लगता है। आकाश फिर ध्वनि से, चलो ना यहां से, मुझे कुछ बोलने दोगी नहीं, खुद कुछ बोलोगी नहीं। ध्वनि उसे देखती है और आंखें बड़ी करके उसे इशारे से मना करती है। आकाश कुर्सी में टेक लगा के बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वहां दृश्यम आता है और ध्वनि को सर पर टपली मार के बोलता है, आज ही सारी पढ़ाई करनी है तूने। ध्वनि उसे देखती है और बोलती है, हो गया बस, चलो अब। आकाश उसे घूरता है और बोलता है, वाह, मेरी कोई इज्जत नहीं है मैडम जी। ध्वनि हंसती है और बोलती है, चलो अब, तुम ही तो इतनी देर से बोल रहे थे। तीनों लाइब्रेरी से बाहर आते हैं तो सामने नोटिस लिखा होता है। ध्वनि उसे पढ़ती है और बोलती है, अरे यार, फिर से नहीं। आकाश ध्वनि से, तुम्हें पार्टी से इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि इसे शोर शराबा पसंद नहीं। फिर भी एंजॉय तो होता ही है। कितने लोगों से मिलते हैं हम, कितना कुछ जानते हैं, करते हैं, मजा आता है। ध्वनि आकाश की तरफ मुड़ती है और बोलती है, तो आप लीजिए मजे, आपको किसने रोका है, लेकिन मैं तो नहीं आऊंगी। दृश्यम, आकाश से इसे रहने दे, ओ बोरिंग इंसान, हम आएंगे। ध्वनि आंखें ऊपर करके बोलती है, हु केयर्स, और चली जाती है। ध्वनि घर पहुंचती है तो उसके पापा मिस्टर सुधांशु मेहता उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। ध्वनि आती है तो उसे बोलते हैं, ध्वनि, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। ध्वनि अपना पापा को देखती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, आपके पास सरप्राइज, इसका मतलब कुछ तो खास होगा। वो तो है, चलो गेस करो तुम। पापा, आपको पता है आप हर बार हार जाते हो जब भी मैं गेस करती हूं ना, इस बार तुम बता ही नहीं पाओगी। शर्त लगा लो। तो ठीक है, पहले शर्त ही लगाते हैं। तो शर्त यह है कि अगर मैं जीती तो आप मेरे लिए एक बढ़िया सी स्कूटी लाकर दोगे, और अगर आप जीते तो जो आप मांगो। मिस्टर मेहता हाथ बढ़ा के बोलते हैं, डन। ध्वनि हंसती है और फेसेस बना के सोचने की एक्टिंग करती है और अपने पापा के कान के पास जाके बोलती है, आप मेरे लिए डायरेक्टर्स के कुछ कॉन्टैक्ट्स लाए हो? मिस्टर मेहता उसे घूर के खुशी से देखते हैं और मुस्कुराते हुए बोलते हैं, कैसे हो जाता है ये हर बार? ध्वनि हवा में उछलती है और चिल्ला के बोलती है, यस। ध्वनि अपना पापा के दोनों गालों को खींचती है और बोलती है, आपको ना छुपाना नहीं आता, और फिर मुझसे तो कुछ छुप भी नहीं सकता। मिस्टर मेहता उसे देखते हैं और हंसते हुए बोलते हैं, हाँ, ये टैलेंट तुझे तेरी मां से मिला है। और दोनों हंसने लगते हैं। ध्वनि अपने पापा से वो लिस्ट लेती है और लैपटॉप पे सर्च करने लग जाती है कि तभी उसे आकाश का कॉल आता है। हेलो ध्वनि, चलो ना पार्टी में। नहीं आकाश, तुम्हें पता है मुझे पार्टीज पसंद नहीं है। आकाश उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, फिर मैं किसी लड़की के साथ डांस करूंगा तो तुम बुरा मत मानना। मुझे पता कैसे चलेगा? क्यों, तुम्हारा खबरी होगा ना वहां पर। ध्वनि हंसती है और बोलती है, खबरी नहीं है, वो बस केयर करता है मेरी। चलो ना यार, अकेले अकेले मैं क्या करूंगा? नहीं आ सकती, पापा कुछ डायरेक्टर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स लाए हैं, मुझे उनसे भी बात करनी है कॉलेज खत्म होने से पहले, और अब टाइम ही कितना बाकी रह गया है। ठीक है। ध्वनि काम कर रही होती है, तभी मिसेस मेहता उसे आवाज लगाती है, ध्वनि बाहर आ जा, अगर काम हो गया तो दृश्यम आया है। ध्वनि बाहर नहीं आती तो दृश्यम ही रूम में चला जाता है। तू क्या करती रहती है जो तू नहीं करता कभी भी? थोड़ी देर बाद दोनों बाहर हॉल में आते हैं। सामने सोफे पर मिसेस मेहता फोन पे कुछ कर रही होती है। वो दृश्यम को देखकर उसे पूछती है, दृश्यम बेटा, किसी को डेट कर रहे हो या अकेले ही हो अभी भी? मां, क्या आप भी हमेशा यही क्वेश्चन क्यों करते हैं इसे? क्योंकि ये हीरा है और हीरे की कद्र जौहरी को ही होती है। दृश्यम हंसने लगता है और बोलता है, नहीं आंटी, अभी तक कोई नहीं मिली,
लेकिन मिलेगी तो आप से मिलवाऊंगा जरूर। वो तो मैं मिलूंगी ही, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी। दोस्ती ठीक है, लेकिन अपने बारे में भी सोचो। बाहर जाओ, ढूंढो कोई ऐसे जो तुम्हें समझे। वैसे भी आकाश आजकल हर रिश्ते पे भारी है, तो अब तुम्हारे पास तो टाइम ही टाइम है। ध्वनि को ये बात बुरी लग जाती है तो वो गुस्से से बोलती है, मम्मी मैंने कभी नहीं रोका दृश्यम को किसी से मिलने के लिए, लेकिन तू उसे बिजी तो करके रखती है ना। अरे तो हम दोस्त हैं। दोस्त है तो उसकी जिंदगी नहीं है। दृश्यम उन्हें देखता है और सर पकड़ लेता है और चिल्ला के बोलता है, बस बस करो आप लोग। दृश्यम ध्वनि से, क्यों इतना गुस्सा हो रही है? एक बात ही तो बोली है, चुपचाप सुन नहीं सकती? और आंटी ऐसा नहीं है कि ध्वनि के कारण मैं किसी से मिल नहीं पाता, बस अभी तक वो टकरा नहीं। ध्वनि अपनी मां को देखती है और बोलती है, सुन लिया आपने? दृश्यम उन दोनों को देखता है और हंसने लगता है। टू बी कंटिन्यूड। कहानी का अगला भाग सबसे पहले पढ़ने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें। कहानी का पहला और दूसरा भाग का लिंक कमेंट सेक्शन में एंड पा।